हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का अपने इस चैनल पे। आज की ये हमारी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो कि हमारी परंपरा रही है। सदियों से हमारे पूर्वज इस परंपरा को करते आए हैं तथा हमें भी करने को बोलते हैं। यदि जो ऐसा नहीं करता है वे उसे काफ़ी लोग उदंडित, असभ्य एवं असंस्कारी मानते हैं। वो यह बात है कि हमारे यह परंपरा रही है कि हमें अपनों से बड़ों, गुरुओं एवं बड़े भाई, बड़े रिश्तेदारों, चाहे जो भी मेहमान हमारे घर आते हैं, उनके पैर छूना। क्या हमें उनके पैर छूने चाहिए? उनके पैर छूने से हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? आज की यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा इसी पे जुड़ी होगी, जिसमें हम लोग दो संतों के विचारों को देखेंगे। इसमें पहले नंबर पे हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज तथा दूसरे नंबर पे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो लगे रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं सबसे पहले श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। इससे पहले मैं बता दूं कि जब हमारे घर कोई बड़े आते हैं या रिश्तेदार अतिथि बड़े होते हैं, हमसे आते हैं, तो हम लोग उनके पैर छूते हैं, लेकिन तब उन्हें अच्छा कहते हैं। जब हम लोग छोटे थे, हमें पैसा मिलता था उनके पैर छूने के बाद में, तो वह हमारे लिए काफ़ी खुशी का दिन होता था। लेकिन जब कोई रिश्तेदार पैर छुए और जाने के वक्त वो हमें पैसा ना दे, तो उसके प्रति हमारे मन में कैसी भावना उत्पन्न होती है, ये सबको तो पता ही होगा जब वो छोटे थे। तो इसीलिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत एक काफ़ी संस्कृति एवं परंपरा से भरा हुआ देश है। तो इस देश की संस्कृति एवं परंपरा तो बहुत ही पुरानी है। तो पैर छूना भी यही की एक संस्कृति है। तो इस संस्कार को हम लोग क्या सही कहेंगे या गलत कहेंगे? क्या पैर छूने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या कुछ और होता है, या इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं? हमें छूना चाहिए पैर कि नहीं? आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में पूर्ण डिटेल शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप कहेंगे कि माँ बाप को प्रणाम करने से क्या मिलता है, क्यों करें? सर झुकाने से कुछ मिलता है कि एम ही प्रणाम कर दें? मैं बताता हूं क्या मिलता है। अपने सर पे कुछ रखना, रुमाल, मोबाइल या कुछ भी, एनीथिंग आप अपने सर पे रखिए, कुछ भी जल्दी रखिए, कपड़ा नहीं रखना है। रुमाल, मोबाइल, पर्स और जो आपके हाथ में हो कुछ भी रख लीजिए ना, रखिए ना, आप भी रख लो। अरे साहब, भगवान के दरबार में तो छोटे बन के बैठो, भगवान के दरबार में तो सब एक जैसे ही हैं। अब मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सर झुकाना क्यों जरूरी है। रख लिया? चलो ठीक है, जितने उन्होंने रख लिया वही बहुत है। अब सर, अपने हाथों को अपने सर के आगे रखो, रखो अपने हाथ के सर के आगे, और अब सर झुकाओ, अपना झुकाओ। क्या हुआ है? गिर गया? सर झुकाएंगे तो क्या होगा? जो सर पे चीज है वो गिर जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, जो तुम्हारे पाप हैं वो तुम्हारे सर पे रहते हैं। तुम्हारे जिंदगी के जितने भी पाप हैं वो तुम्हारे सर पे रहते हैं। और जब तुम्हारा सर माँ बाप, गुरु, देवता, अतिथि के चरणों में, साधु के चरणों में झुकता है, तो तुम्हारा पाप जमीन में गिर जाता है और तुम निष्पाप हो जाते हो। तुम निष्पाप हो जाते हो उसी वक्त। सर झुकाने से तुम्हारा पाप जमीन में गिर जाता है मेरे प्यारे, तुम्हारा पाप क्षय हो जाता है। तो ये थे महाराज के विचार। उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह हमारे सर पे कोई वस्तु रखने पे यदि हम सर नीचे करते हैं तो वह वस्तु नीचे गिर जाती है, उसी तरह ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे सर पे कोई पाप चढ़ जाता है और हम अपने से बड़ों या गुरुजनों का पैर छूते हैं, तो ये सारे पाप इनके चरणों या पैरों में चले जाते हैं, जिससे हम पाप से बच सकते हैं। इसीलिए हमें अपने बड़ों, गुरुओं एवं अपने रिश्तेदारों एवं और जो घर में आए हो उनका पैर छूना चाहिए, जिससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज इस विषय में क्या कहते हैं। क्या उनकी भी यही राय है या वे इससे कुछ हट के कहते हैं? किनका जो बात है वो वेदों में प्रमाणित है, क्या गीता में प्रमाणित है? इस बात पर हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं उनके विचार कि वे इस विषय में क्या कहते हैं।
आपको दिए जाते हैं। ये आपको यहां प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है। दोनों कंडम, वो युद्ध है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा, भाई यहां से जाइए, वहां आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहां से हवा भराइए, दोनों का काम चलेगा। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं, या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपनी भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है, या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो, नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चौनी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी युबल बंधा संसार, एक कबीरा ना बंधा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई?
तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया कि कौन गुरु सत्य है और कौन गुरु असत्य, किस संत के विचार वेदों पर आधारित है और किस संत के विचार परंपरा संस्कृति से चली आ रही है। क्या इस परंपरा को हमें त्याग देना चाहिए या इस परंपरा को रखना चाहिए, पैर छूने से हमें क्या लाभ है क्या हानि है, ये सब तो आप जान ही गए। तो इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।